ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मद्रास हाईकोर्ट के उस प्रश्न की। मद्रास हाईकोर्ट ने जो मद्रास सरकार यानी कि तमिलनाडु सरकार से जो प्रश्न पूछे हैं, हम सब जान ही रहे हैं कि तमिलनाडु के अंदर कितने सारे बवाल चल रहे हैं। एक तरफ हिंदू रिलीजियस एंड एंडोमेंट एक्ट के तहत हिंदू रिलीजियस एंड एंडोमेंट डिपार्टमेंट किस प्रकार से लगातार योजनाएं बना रहा है कि हिंदू मंदिरों में जो चढ़ावा चढ़ता है, हिंदू मंदिरों की जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का वो कैसे यूटिलाइजेशन करे। जबकि हम जान रहे हैं कि तमिलनाडु में एक बड़ी आबादी गैर हिंदू हो गई है। गैर हिंदू आबादी के ऊपर हिंदू मंदिरों का पैसा खर्च करना, इसको लेकर रोज कुछ ना कुछ हाई कोर्ट में पिटिशनें जा रही हैं और हाई कोर्ट उन फंडों को कैसे यूटिलाइज किया जाए। मैंने परसों भी एक हाई कोर्ट की रिपोर्टिंग में बताया था आपको कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये पूछा है राज्य सरकार से कि आप मुझे बताइए कि अगर मंदिर में चढ़ने वाला चढ़ावा सेकुलर नहीं है तो फिर वो चढ़ावे का इस्तेमाल राज्य सरकार सेकुलर पर्पस से कैसे कर सकता है। किसी स्कूल कॉलेज का निर्माण अगर हाई कोर्ट रिलीजियस एंडोमेंट डिपार्टमेंट करवाता है तो उसमें बिना रिलीजियस एजुकेशन पढ़ाए बगैर वो कैसे ये सोच सकता है कि उसमें बीबीए, एमबीए, बीकॉम, एमकॉम की पढ़ाई होगी और उसका खर्चा मंदिर के फंड से उठाया जाएगा। उन्होंने ये भी प्रश्न उनसे कहा था कि आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि जिन मंदिरों में उपेक्षा होती है, जिन मंदिरों में चढ़ावा नहीं चढ़ता है, उनके मेंटेनेंस की व्यवस्था के लिए हिंदू रिलीजियस एंड एंडोमेंट एक्ट के पास या डिपार्टमेंट के पास क्या योजना है। अगर वो राज्य सरकार उन मंदिरों को अपने कब्जे में लिए हुए है या उस पर वो कंट्रोल किए हुए है, तो क्या जो बड़े मंदिरों से वो पैसा उठाते हैं वो पैसा क्या छोटे मंदिरों के मेंटेनेंस के लिए भी खर्च करते हैं। तो मालूम पड़ा कि राज्य सरकार के पास उसका कोई जवाब नहीं था। हालांकि हाई कोर्ट ने उनको समय दिया और कहा इनके जवाब ढूंढ कर लाइए, तब हमसे बात करिए। और तब तक के लिए जो कॉलेजेस बनाए गए थे उन कॉलेजेस में यूटिलाइज किए जाने वाले फंडों पर रोक लगा दी थी। ये तमिलनाडु में चल ही रहा है। तभी इसी बीच में तमिलनाडु सरकार एक और योजना पास करने जा रही है, उस पर विचार कर रही है। उसका उन्होंने प्लान बनाया कि हिंदू मंदिरों की जो ज़मीनें पड़ी हैं उसका पब्लिक यूटिलाइजेशन कैसे हो, यानी कि हिंदू मंदिरों की ज़मीनों को वो मोनेटाइज करना चाहते हैं। मोनेटाइज से मतलब उसमें कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं, वो उनमें कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटी करना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि राज्य सरकारें उस ज़मीनों का, उन परिसरों का, जो परिसर बहुत बड़े बड़े मंदिरों के पड़े हुए हैं, जहां आम व्यक्ति पूरे देश से घूमने जाता है, तीर्थाटन करने जाता है, उन ज़मीनों का यूटिलाइजेशन वो करने जा रहे हैं। मुझे पूरा एहसास है कि अगला मुकदमा हाई कोर्ट में जैसे ही ये पॉलिसी बनाते हैं वैसे ही इस बात पर जाने वाला है और हाई कोर्ट उनसे फिर से प्रश्न पूछने वाला है। तब तक हाई कोर्ट के पास एक और नई समस्या आई और नई समस्या है नॉइस पोल्यूशन को लेकर। नॉइस पोल्यूशन का सबसे बड़ा स्रोत अगर कहते हैं तो हेलीकॉप्टर्स हैं, हवाई जहाज हैं, बाइक है, कार बाइक के हॉर्न हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में चलने वाली फैक्ट्रियां और जनरेटर हैं, इंजन हैं। और इसके अतिरिक्त ये सब कुछ के बावजूद नॉइस पोल्यूशन का जो सबसे बड़ा रेजिडेंशियल एरिया में समस्या है वो है लाउड स्पीकर्स की आवाज़। लाउड स्पीकर जो रोज़ दिन में 5 बार बजता है और पूरे एरिया को डिस्टर्ब करता है। सुबह 5 बजे से डिस्टर्ब करना शुरू करते हैं, चाहे वो मंदिरों में बज रहे हों, चाहे वो मस्जिदों में बज रहे हों। हमको याद होगा कि 2005 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक इन री नॉइस पोल्यूशन केस, अगर आप उस केस को जानना चाहें, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप बार बार मुझसे कहेंगे कि इस केस का जजमेंट मुझे दे दीजिए। मैं कोट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए, वीडियो लेक्चर को रोक कर उसको नोट कर सकते हैं आप, क्योंकि मैं इतना समय आपको नहीं दे सकता। मुझे माफ़ करिएगा कि मैं ये सब कुछ आपको प्रोवाइड करूं और आप कुछ भी नहीं करेंगे। आप केवल वो जजमेंट पढ़ेंगे और पढ़कर 4 बातें करेंगे, आप उस पर कोई स्टेप नहीं लेंगे। हिंदू समाज का ये स्वभाव बन गया है कि भगत सिंह बगल के घर में पैदा हो, मेरा बच्चा तो अमिताभ बच्चन बनना चाहिए। राणा प्रताप किसी दूसरे के बच्चे को कहेंगे कि सब दुनिया को ऐसे करना चाहिए, लेकिन मेरा बच्चा तो बड़ा सीधा है, मेरा बच्चा तो बड़ा 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 भोला है, वो कैसे काम करेगा या मैं कैसे कर सकता हूँ। लेकिन सबको करना चाहिए। कभी कहेंगे आरएसएस को करना चाहिए, तो कभी कहेंगे बीजेपी को करना चाहिए, तो कभी कहेंगे केंद्र की सरकार को करना चाहिए, तो कहेंगे हिंदू समाज को करना चाहिए, कभी कहेंगे इनको और कभी कहेंगे उनको, लेकिन मुझे नहीं करना चाहिए। और हर व्यक्ति जब ये कहता है कि मुझे नहीं करना चाहिए तो समाज का कोई भी धड़ा इस पर काम करने को तैयार नहीं होता।
आरएसएस बीजेपी में भी हिंदू ही हैं, और अगर सारे हिंदू ये कहते हैं कि मुझे छोड़कर सबको करना चाहिए तो कौन करेगा। मेरा दायित्व बनता है कि हम अपने देश के लिए करना शुरू करें, बाकी दुनिया जो कर रही है वो करती रहे। ऐसे इसलिए ये प्रश्न मेरे से लगातार कहते हैं। मैं आपको साइटेशन बताता हूँ, AIR 2005 SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट 3136। इसके अतिरिक्त इसका पूरा साइटेशन अगर सुप्रीम कोर्ट की साइट पर जाएंगे तो इन री नॉइस पोल्यूशन वर्सेस अननोन ऑन 18 जुलाई 2005 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था। आप जाएंगे तो आपको जरूर मिलेगा। ऑनरेबल जस्टिस R लाहौटी और ऑनरेबल जस्टिस A भान, ये दो जजों की बेंच ने स्यूमोटो कॉग्निजेंस लिया था, इन री नॉइस पोल्यूशन केस लिया था, और इसमें आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग डिफाइन की थी कि किसी भी रेजिडेंशियल एरिया में जहां पर लोग निवास करते हों, वहां पर रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार का कोई नॉइस पोल्यूशन नहीं हो सकता। यानी कि सुबह 6 बजे से पहले और रात के 10 बजे के बाद किसी प्रकार का कोई लाउड स्पीकर बजाया ही नहीं जा सकता। कंप्लीट बैन है, और दिन में भी एक ऑडिबल ऑडियो सुनी जा सकती है, और केवल उसको कुछ हद तक सुना जा सकता है कि आपके लोग जो वहाँ पर बैठे हैं, आपके घर में बैठे हैं, उनको ही सुनाई दे, बाकी दुनिया को वो ना सुनाई दे। साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि इसकी परमिशन, वो डेसिबल्स निर्धारित किए गए थे, ऑडियो के टाइप निर्धारित किए गए थे, और सब कुछ। इसमें एक 18 साल की बेटी का रेप हो गया था और लाउड स्पीकर्स की आवाज़ में सुनाई नहीं दिया था, क्योंकि लाउड स्पीकर जिस समय बज रहे थे, अजानों के लाउड स्पीकर बज रहे थे, मोहल्लों में लाउड स्पीकर बजा बजा कर लोग बड़े बड़े डेग लगाकर गाने सुन रहे थे, और किसी एक 13 साल की बच्ची का रेप हो रहा था, जिन ऑडियो में किसी को सुनाई नहीं दिया। बाकी स्वास्थ्य लोगों का खराब करते ही हैं। आप किसी भी समय, जिस समय भी आप काम कर रहे हों, पीछे से लाउड स्पीकर बजना शुरू हो जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि मस्जिदें थोड़ी एक एक आधा किलोमीटर, 500 400 मीटर पर होती हैं। एक मस्जिद का लाउड स्पीकर बंद होता है, तब तक दूसरे का शुरू हो जाता है, दूसरे का बंद होता है, तीसरे का शुरू हो जाता है, और मालूम पड़ा आधे घंटे तक लगातार मस्जिदों के लाउड स्पीकर बजते ही रहते हैं। सुबह आपको 4 बजे 5 बजे से बजना शुरू हो जाएंगे और लंबे समय तक होते रहते हैं। ऐसा दिन में 5 बार होता है, दिन में 3 बार और 2 बार रात में, एक बार कंप्लीट रात में और एक बार अर्ली मॉर्निंग। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल जस्टिस उस समय चीफ जस्टिस लाहौटी ने 2005 में एक बड़ी रूलिंग पास की थी। यही रूलिंग आज भी एग्जिस्टेंस में है, और इसी रूलिंग के आधार पर सभी कोर्ट सभी जजमेंट कर रहे हैं। जिसमें कहा गया था, मैंने बार बार कह रहा हूं, जिसमें कहा गया था कि रेजिडेंशियल एरिया में किसी प्रकार का कोई लाउड स्पीकर नहीं बजाया जा सकता, और रेजिडेंशियल एरिया में 10 बजे से 6 बजे तक परमिशन भी नहीं दी जा सकती। दिन में अगर किसी को बजाना है तो परमिशन लेनी होगी। आपको याद होगा, एपिडेमिक के टाइम पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में उस समय केस एक फाइल हुआ था, क्योंकि राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कंप्लीट लाउड स्पीकर बैन कर दिया था, और पुलिस लाउड स्पीकर जाकर उतरवा देती थी। जब पुलिस लाउड स्पीकर उतरवाती थी तो सलमान खुर्शीद, फर्रुखाबाद से पूर्व सांसद, या देश के देश के विदेश मंत्री, और जाकिर हुसैन साहब के पोते, मैं बार बार जाकिर हुसैन की बात इसलिए कहता हूं क्योंकि वही जाकिर हुसैन जिनके भाई महमूद हुसैन मुस्लिम लीग का नेतृत्व कर रहे थे और पाकिस्तान का निर्माण किया था, और बाद में कश्मीर मामलों के वो मंत्री रहे, और उनका एक भतीजा रहीमुद्दीन, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान में हुआ था, जिसके नेतृत्व में भारत में 65 की लड़ाई हुई थी और बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। ऐसे सलमान खुर्शीद उस मामले को लेकर ऑनरेबल हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट ने उनसे प्रश्न पूछे और उनसे कहा कि कौन सा कानून है, और ये जो वैन है इसमें आप मुझे बता दीजिए, अजान कहाँ रिलीजियस, कौन से रिलीजियस फ्रीडम में आता है। अजान इज़ द पार्ट ऑफ इस्लाम, ये तो ठीक है, लेकिन लाउड स्पीकर इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इस्लाम। उन्होंने कहा, पूछा था उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सलमान खुर्शीद से कि आप मुझे ये बताइए कि लंबे समय से जो जब मोहम्मद की बात आप करते हैं, क्या मोहम्मद लाउड स्पीकर पर अजान हुआ करती थी? लाउड स्पीकर बाद में इन्वेंशन हुआ, तो लाउड स्पीकर आप परेशान करने के लिए क्यों इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं? इसलिए सलमान खुर्शीद की उस पिटीशन को डिसमिस करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि लाउड स्पीकर किसी भी हालत में परमिट नहीं किए जा सकते हैं, नॉइस पोल्यूशन की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसी मामले को लेकर, अब ये चूंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार थी, हालांकि उसके बाद मैं कहूँ कि ये जैसे ही खुल गया, लॉकडाउन खुला, उसके बाद फिर से उत्तर प्रदेश में अजानें शुरू हो गई हैं।
परेशान करना शुरू कर दिया है। बस इतनी सी बात रह जाती है कि इन कानूनों के अंतर्गत जनता पुलिस को रिपोर्ट नहीं करती और केस फाइल नहीं करती। जनता मानकर चलती है भगत सिंह बगल का आदमी करेगा और फला क्यों नहीं करते, मैं कैसे करूं, और फला नहीं करेंगे तो ऐसे सोच सोच के सभी चुप बैठ जाते हैं और पुलिस में कोई भी रिपोर्ट नहीं करता। नतीजा निकलता है कि पुलिस भी एक्टिव अपनी मन से नहीं होती और लाउड स्पीकर तेज तेज और तेज होते चले जाते हैं। जबकि हकीकत यह है कि जैसे ही आप इस जजमेंट को निकाल कर इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट ले लीजिए या फिर 2005 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ले लीजिए, उस जजमेंट को लेकर आप थाने पर जाएंगे और एक कंप्लेंट करिए फला फला मस्जिद से लाउड स्पीकर सुबह सुबह मुझे परेशान करता है, तो ये निश्चित है कि राज्य सरकार की तरफ से सीधे इंस्ट्रक्शन है, योगी सरकार की तरफ से सीधे इंस्ट्रक्शन है उत्तर प्रदेश में कि अगर एक भी लाउड स्पीकर बजता सुनाई देता है और कोई कंप्लेंट आती है तो पुलिस को राज्य सरकार से पूछने की आवश्यकता नहीं है, पुलिस सीधे जाए और उस पर एक्शन ले। लेकिन जनता तो आप जानते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं किया, इन्होंने क्यों नहीं किया, आरएसएस क्यों नहीं करती, विश्व हिंदू परिषद क्यों नहीं करता, बीजेपी क्यों नहीं करती, इस प्रकार के तकियानूसी बातें करके उस सब को भंडाफोड़ करते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे के ऊपर थोप कर खुद को बहुत बड़े हिंदुत्ववादी नेता घोषित करते हैं। मैं बात करूं ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट में जिन्होंने एक नई पिटीशन में सुनवाई करते हुए, रिट पिटीशन का नंबर मैं आपको बता देता हूं, मद्रास हाई कोर्ट के रिट पिटीशन नंबर 4574/2021 4574/2021 राकेश पी वर्सेस स्टेट, इन मामलों में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मैं मद्रास हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कर्नाटका हाई कोर्ट का है, मुझे क्षमा करिए, कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट है और ये केस का नाम है राकेश पी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। राकेश पी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के मामले में ऑनरेबल जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और ऑनरेबल जस्टिस सचिन शंकर मगदम, ये दो लोगों ने राज्य सरकार ने 16 मस्जिदों को लाउड स्पीकर की अनुमति दी। इस अनुमति को हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ तो हाई कोर्ट ने पूछा कि आप मुझे ये बता दीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें कहा कि अनुमति दी जा सकती है, राज्य सरकार से अनुमति लिए बगैर लाउड स्पीकर नहीं बजाए जाएंगे, आप इन 16 मस्जिदों को लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति किस कानून के तहत दे रहे हैं? क्या नॉइस पोल्यूशन रूल्स 2000 में ऐसी कोई व्यवस्था है कि आप लाउड स्पीकर की अनुमति दे सकते हैं? और अगर लाउड स्पीकर की अनुमति की बात की जाए तो क्या परपीचुअल अनुमति दी जा सकती है? परपीचुअल अनुमति की बात यह होती है कि कोई जलसा होता है, कोई कार्यक्रम होता है, जैसे हम लोग अखंड रामायण करवाते हैं, भागवत का कोई कार्यक्रम करवाते हैं, कभी हम कथा करवाते हैं घरों में, या कोई बड़ा आयोजन करते हैं तो हम राज्य सरकार से पूछते हैं कि साहब हमें लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति दे दी जाए। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन लगातार मस्जिदों में, चूंकि ये तो रोज का काम है, 5 बार दिन में नमाज पढ़ने का काम है, तो अगर 5 बार दिन में नमाज पढ़ी जाती है तो आप अगर ऐसी 16 मस्जिदों को अनुमति देते हैं जो अपने एरिया में शोर शराबा करके नॉइस पोल्यूशन फैलाते हैं, तो क्या आप क्या परपीचुअल अनुमति दी जा सकती है, क्या परमानेंट अनुमति दी जा सकती है? आपके पास कोई जवाब हो तो मुझे दीजिए। उन्होंने कहा कि नॉइस पोल्यूशन रूल्स 2000 की धारा 5 क्लॉज 3 के तहत अनुमति तो दी जा सकती है, लेकिन क्या रात में 10 बजे से 12 बजे जो कंप्लीट स्पीकर को वैन किया जाता है, करने का आदेश है, क्या उसमें भी अनुमति दी जा सकती है? कर्नाटका वक्फ बोर्ड के काउंसिल भी वहाँ प्रेजेंट हुए और उन्होंने कहा कि साहब कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अनुमति ले ली गई थी तभी लाउड स्पीकर इंस्टॉल किए गए। तो उन्होंने पूछा कि राज्य सरकार से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से क्या मुझे बताइए कि कौन से कानून के तहत होता है। इसमें रेफरेंस एक और है, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की ही बात कहूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी 2021 की 20 जुलाई को, बड़े ध्यान से सुनिएगा इसका मर्म, 20 जुलाई 2021 को एक स्यूमोटो कॉग्निजेंस और लिया। स्यूमोटो कॉग्निजेंस लेने वाले ऑनरेबल जस्टिस अब्दुल मोइन, फिर से सुनिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक बेंच ने स्यूमोटो कॉग्निजेंस लिया। ऑनरेबल जस्टिस अब्दुल मोइन
और उन्होंने कहा कि ये जो बुलेट गाड़ी आती है, ये जो कारें आती हैं, या जो और टू व्हीलर थ्री व्हीलर आते हैं, इनमें जो हॉर्न लगाए जाते हैं ये नॉइस क्रिएट करते हैं, लोगों को मोहल्ले में सोने नहीं देते। मैं ऑनरेबल जस्टिस अब्दुल मोइन की बात नहीं कर रहा हूं कि उन्होंने मस्जिदों के लाउड स्पीकर पर प्रश्न खड़ा किया है, उन्होंने अजानों के लाउड स्पीकर पर प्रश्न नहीं खड़ा किया, उन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि क्या कारों में, मोटरसाइकिलों में, बाइकों में, बुलेट में जो आवाज़ धक धक करके आती है और मोहल्ले से जो निकलते हैं, मोहल्लों को डिस्टर्ब करते हैं, इसको क्या अनुमति दी जा सकती है? इन बाइकों के स्पेसिफिकेशन बता दीजिए, इन टू व्हीलर्स का कानून बता दीजिए जिनके तहत इनमें हॉर्न लगाए जाते हैं और हॉर्न बजाए जाते हैं। ये भी हमारे देश में चल ही रहा है। हालांकि ऑनरेबल अब्दुल मोइन ने ये बात कही, ये बात पूछी, मुझे अच्छा लगा। मुझे और अच्छा लगेगा अगर ऑनरेबल जस्टिस मोइन ये प्रश्न भी पूछें कि और ऑर्डर करें कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई लाउड स्पीकर लगाते पकड़ा गया तो उसको कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा, अजाने करता पाया गया तो कोई नोटिस की आवश्यकता नहीं है, उसके ऊपर सीधा क्रिमिनल केस इन वायलेशन ऑफ लॉ फाइल होगा और उस मस्जिद के इमाम, उस मस्जिद का जो मौलवी रहता है, उस मस्जिद का जो आलिम रहता है, जो भी वहाँ का कस्टोडियन अधिकारी रहता है, कस्टोडियन मुल्ला रहता है, उस मुल्ले के खिलाफ ऑटोमेटिकली क्रिमिनल केस फाइल हो जाएगा। तो मुझे लगता कि हाँ, हमारे देश में कानून का पालन करने के लिए न्यायालय भी खुले हृदय से बात कर रहा है। और अभी जस्टिस अब्दुल मोइन ने जो अभियान छेड़ा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी जजेस भी इस अभियान में उनका साथ देंगे और देश और प्रदेश के अंदर और देश के अंदर कंप्लीट लाउड स्पीकर वैन पर की मुहिम चलाएंगे और उस पर कानून बनाएंगे। मुझे लगता है कि इस कानून के तहत, या ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो प्रश्न पूछा है वो प्रश्न एक जायज़ प्रश्न है कि कानूनों का हवाला दीजिए कि परपीचुअल अनुमति किस में दी जा सकती है, जब 10 बजे से 6 बजे तक सुबह कंप्लीट वैन है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और नॉइस पोल्यूशन रूल्स भी कहते हैं कि कंप्लीट वैन है और उसका एक लिमिट है उसकी ऑडिबिलिटी की। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बड़ी बेंच ये कह चुकी है कि अजान में लाउड स्पीकर किसी भी प्रकार से इस्लाम का हिस्सा नहीं है। छत पर खड़े होइए, आजकल नए इंस्ट्रूमेंट हैं उनका इस्तेमाल करिए, फ़ोन का इस्तेमाल करिए, वीडियो कॉल का इस्तेमाल करिए, घरों में घंटियां लगवाइए, ये सब कुछ करिए आपको अगर किसी को उठाना है। लेकिन आप जनरल पब्लिक को क्यों डिस्टर्ब करते हैं? ये सवाल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी पूछा था। इन प्रश्नों के जवाब आज देने ही होंगे और मुझे लगता है कि आम जनता अगर इस पर सजग होकर अपने बगल की जो मस्जिद या मंदिर या गुरुद्वारा या जहां कहीं भी लाउड स्पीकर बिना अनुमति के चल रहा है और रात में 10 से 6 की अनुमति से भी चल रहा है या रेजिडेंशियल एरिया में दिन में भी परपीचुअल अनुमति से चल रहा है, तो ये सब कुछ चैलेंज हो सकता है। ये आप बगल के थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। अगर वो नहीं सुनते हैं तो इस एफआईआर, इस कंप्लेंट की कॉपी लेकर हाई कोर्ट में आप लेटर पिटीशन फाइल कर सकते हैं। हाई कोर्ट उस पर ज़रूर आपकी बात पर संज्ञान लेगा और आपको रिलीफ देगा और देश को शांति की तरफ ले जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।